श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी चुप रह जाना युद्ध टाल देता है, परंतु हर टला युद्ध भीतर एक तूफान छोड़ जाता है जिसे कोई और नहीं, केवल तुम सहते हो, अकेले। क्या आपने कभी सोचा है कि उस चुप्पी की भी एक कीमत होती है, जो आपने केवल इसलिए ओढ़ ली थी क्योंकि सामने वाला शक्तिशाली था? पर गीता में कहा गया है, जब अधर्म बढ़ता है, जब पाप सिर चढ़कर बोलता है, तो चुप रहना सबसे बड़ा पाप बन जाता है। मूर्ख के सामने मौन रहना बुद्धिमत्ता है, परंतु अन्याय के सामने मौन रहना कायरता है। और यह कायरता धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है, किसी दीमक की तरह, जो बाहर से लकड़ी को सुंदर छोड़ देती है पर भीतर से खोखला कर देती है। हम शक्तिशाली व्यक्ति के सामने चुप रह जाते हैं। क्यों? क्या उसकी ताकत हमें डराती है, या हमारा अपना डर हमें जकड़ लेता है? असल में डर हमारा है, जिसे हमने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है कि वो अब हमारी आवाज को ही निगल जाता है। हम सोचते हैं, अब नहीं बोलूंगा तो विवाद नहीं होगा, परंतु यही अब नहीं, एक दिन इतना बड़ा कभी नहीं बन जाता है कि हमें स्वयं पर ही क्रोध आता है। विवाद टालने से टलते नहीं, वे भीतर दबते हैं और फिर एक दिन फूटते हैं, विस्फोट बनकर, जहां फिर न संवाद होता है न समाधान। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चुप्पी जो कभी सम्मान की प्रतीक होती थी, वही चुप्पी अब अन्याय की सहमति बन जाती है। सामने वाला समझता है तुम डरते हो, और यहीं से वह ताकतवर नहीं, दंभ से भरा शोषक बन जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी यह चुप्पी किसी मासूम की चीख को दबा सकती है? किसी दिन जब तुमने बोलने का साहस किया होता तो कोई और भी शायद साहस कर पाता, पर तुम चुप रहे, और हर बार चुप रहकर तुमने उस अन्याय को बढ़ावा दिया जिससे तुम स्वयं डरते थे। अब सोचो, क्या यह डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी नहीं है? जिस दिन तुम यह डर तोड़ दोगे, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। विरोध करना क्रोध नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की पहली चिंगारी है। तो सोचो, क्या ऐसा करके तुम अपने भीतर के बोझ को नहीं उतारोगे? क्या तुम्हारा मन उस दिन पंछी की तरह उड़ता नहीं फिरेगा जब तुमने पहली बार न कहा होगा? एक अन ही तो होता है जो गुलामी और स्वाभिमान के बीच की रेखा बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बार चुप रहता है वह अंततः उस अन्याय का हिस्सा बन जाता है जिससे वह भागना चाहता था। मौन वह है जो भीतर तपता है, लेकिन जो मुख से नहीं फूटता वह आत्मा में जलन छोड़ जाता है। और आत्मा की जलन वह सबसे बड़ी सजा है जिससे कोई और नहीं, तुम स्वयं खुद को देते हो। तो उठो, अपने भीतर के उस डर से लड़ो जो तुम्हें सालों से बांध कर रखा है, क्योंकि चुप्पी का साहस तब तक मूल्यवान है जब तक वह आत्मा की रक्षा करता है, ना कि आत्मा को जला डालता है। जो व्यक्ति जीवन भर चुप रहता है वह केवल अपने शब्दों को नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को भी खो देता है। और जो बोलता है वह केवल विरोध नहीं करता, बल्कि एक नई क्रांति जन्म देता है। क्रांति शब्दों से नहीं, साहस से आती है। उस पल से जब तुम अपने भय को अब और नहीं कहकर विदा करते हो। मौन भी तब तक मौन है जब तक वह अन्याय को देखकर नहीं चुप होता, क्योंकि अन्याय देखना और मौन रहना यह केवल कायरता नहीं है, बल्कि यह वह अनदेखा अपराध है जो आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। तो फिर आज हम क्यों मौन हैं? क्यों उस जगह पर चुप रहते हैं जहां बोलने से बदलाव आ सकता है? आज समाज के हर कोने में विरोध मरता जा रहा है और मौन फैलता जा रहा है। हम वहां बोलते हैं जहां मौन बेहतर होता, और वहां चुप रहते हैं जहां एक शब्द भी युद्ध रोक सकता था। इतिहास साक्षी है, पापियों के घमंड ने जितनी हानि नहीं की, उससे कहीं अधिक हानि सज्जनों की चुप्पी ने की है। क्या हम यही करते रहेंगे?
हर बार किसी के अन्याय पर पर्दा डालते रहेंगे? क्या हम अपने भीतर उस डर को पनपने देंगे जो हमें विरोध से रोकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तब तक तपस्या है जब तक वह सत्य की रक्षा करता है, परंतु जब वह अधर्म को सह लेता है तो वह तपस्या नहीं, एक अपराध बन जाता है। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए चुप रहना सही है, लेकिन जीवन भर चुप रहना रिश्तों के भीतर की सच्चाई को मार देता है। सोचिए, किसी दिन किसी मासूम के साथ अन्याय हो रहा हो और आप केवल इसलिए चुप रहें क्योंकि वह आपके अपने के खिलाफ था, तो क्या वह चुप्पी आपको जीवन भर चैन लेने देगी? जो व्यक्ति गलत बातों का समर्थन नहीं करता वह बोलता नहीं, परंतु जो समर्थन करता है वह अक्सर चुप रहता है। शब्दों की मार इतनी नहीं होती जितनी मौन की मार होती है, क्योंकि मौन तो मन के भीतर सुलगता है और आत्मा तक को जला डालता है। चुप रहकर रिश्तों को बचाया जा सकता है, परंतु चुप रहकर आत्मा को नहीं। शब्दों की कला तभी तक प्रभावशाली है जब तक वो आत्मा से निकले, वरना मौन ही सोने से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं, परंतु मौन आत्मा से संवाद करता है। यदि आप हर बात पर बोलेंगे तो लोग आपके मौन को कभी नहीं समझेंगे, परंतु जब आप केवल आवश्यक स्थानों पर बोलते हैं तो आपका मौन भी गूंजता है। कभी कभी कुछ ना कहना सब कुछ कह देना होता है। जो व्यक्ति मूर्ख के सामने चुप रह जाता है वह स्वयं को बचाता है, परंतु जो धोखे के सामने चुप रहता है वह आने वाली पीढ़ियों का विश्वास खो देता है। तो क्या अब भी आप चुप रहेंगे? क्या आप अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करते रहेंगे? क्या आप स्वयं को उस अपराध से मुक्त कर पाएंगे जिसका नाम है मौन में पनपा अन्याय? यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो सोचकर कहिए। अनावश्यक शब्द आत्मा को थका देते हैं, परंतु आवश्यक मौन आत्मा को ऊर्जा देता है। बहस में शब्द खो जाते हैं, पर मौन में व्यक्ति मिल जाते हैं। मौन आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, परंतु जब बोलता है तो मौन भी सुनता है। शांति और धैर्य, इन दो चीजों को अपने जीवन के बैग में रखिए, क्योंकि यह वो हथियार हैं जो आपको हर संघर्ष में विजयी बनाएंगे बिना कुछ कहे। जब आप मौन होते हैं तो आप सुनते हैं दूसरों की बातें नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार। और यही मौन वह जगह है जहां आपकी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। तो निर्णय आपको लेना है, कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां विरोध करना है और कहां मौन रहकर क्रांति लानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कब और कहां चुप रहना है। जहां वाणी विफल हो जाती है वहां मौन आरंभ होता है। जो अपनी चुप्पी में स्वयं को जानता है वह संसार की ऊंचाइयों से भी परे होता है, और जो नहीं जानता कब बोलना है वह मौन को भी शोर बना देता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, आत्मा का संवाद है। चुप रहना तब अपराध हो जाता है जब अन्याय सामने खड़ा होता है और आप अपनी जुबान को हथकड़ी पहना देते हैं, और चुप्पी तब वरदान बन जाती है जब क्रोध, अहंकार या अज्ञान बोलने को आतुर हो। लोग आपकी चुप्पी का अर्थ नहीं समझेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी उनके शोर पर भारी पड़ेगी। जो मौन है वह आत्मा के सबसे निकट है। जिसने चुप रहकर अपने भीतर की बेचैनी को सुना है वही वास्तव में सुनने योग्य है। तुम बोलते हो जब तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, और चुप रहते हो जब तुम्हें गरज की तरह गरजना चाहिए। क्या यह जीवन का संतुलन है या साहस की हार? ध्यान दो, चुप रहना तभी महान है जब वह विवेक के साथ हो, वरना यह डर की ढाल, कमजोरी का नकाब और आत्मा की कैद बन जाता है। क्रोध में बोले गए शब्द केवल रिश्ते नहीं तोड़ते, आत्मसम्मान भी तोड़ते हैं। जब विषय अपूर्ण हो, जानकारी अधूरी हो, तो चुप्पी ही बुद्धिमानी है। जो बिना जाने बोलते हैं वे केवल उपहास अर्जित करते हैं। शब्द तोड़ते हैं लेकिन मौन जोड़ता है। परंतु अगर तुम्हारे मौन से किसी का सत्य दब जाए तो यह मौन भी पाप बन जाता है। आओ, मौन को साधना बनाओ, लेकिन सत्य के समय वाणी को शंख की तरह फूंको। जो गुस्से के वक्त चुप रहता है वह परम योद्धा है, पर जो सत्य के समय चुप रहता है वह पराजित सैनिक है। हर बार बोलना शक्ति नहीं है, हर बार चुप रहना भी समझदारी नहीं है।
जहां बात करनी है वहां मौन रहना डर है, जहां चुप रहना है वहां बोलना मूर्खता है। तुम सोचते हो चुप रहकर तुमने बहुत कुछ बचा लिया। नहीं, तुमने वह सब खो दिया जो बोलकर किसी के दुख को मिटा सकता था। तुमने वह अवसर खोया जहां तुम्हारी आवाज अन्याय के खिलाफ दीवार बन सकती थी। ध्यान रखना, मौन एक मंत्र है, लेकिन अनावश्यक मौन एक श्राप बन सकता है। जो बिना बोले आहत होता है वह धीरे धीरे भीतर से टूटता है, और जो बिना सोचे बोलता है वह सब कुछ खो देता है। जब आत्मा बोलने लगे और जुबान चुप रहे तो वही मौन है, वही सच्चा ज्ञान है। मौन उस नदी की तरह है जो अपने भीतर जीवन की धाराएं समेटे रहती है। बोलना तब श्रेष्ठ है जब वह मौन को अर्थ दे, अन्यथा यह केवल वाणी का बोझ है। ईश्वर के दरबार में वकालत नहीं चलती, वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। लेकिन इस धरती पर, इस समाज में जब प्रश्न अन्याय बनकर खड़ा हो तो उत्तर भी सिंहनाद बनकर आना चाहिए। मौन वहां तपस्या है, जहां हृदय में तूफान है पर चेहरा शांत है। लेकिन यदि तूफान बाहर आकर अन्याय करता है तो मौन वहां अधर्म है, क्योंकि चुप्पी तब पुण्य नहीं, पलायन होती है। तुम जब चुप रहते हो तुम केवल आवाज से नहीं, अवसर से भी खुद को वंचित करते हो। जो अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों की सोच को भी प्रभावित नहीं कर सकता। शब्द शक्ति है, लेकिन मौन वो ऊर्जा है जो आत्मा को चेतना में बदल देती है। तो कब और कहां चुप रहना है, यह जानना ही जीवन का ब्रह्म ज्ञान है। जहां संबंध टूट सकते हैं वहां मौन, जहां असत्य बोलने का मन हो वहां मौन, जहां अपूर्ण जानकारी हो वहां मौन, जहां कोई सीखना चाहता हो वहां मौन से शिक्षा दो। लेकिन जहां न्याय चुप है वहां बोलो, जहां अन्याय बढ़ रहा हो वहां मौन को तोड़ दो। क्योंकि अगर तुम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे मौन की कीमत चुकाएंगी, और तब मौन साधना नहीं अपराध बन जाएगा। कहां बोलना है और कहां मौन होना है, यह निर्णय ही मनुष्य की परिपक्वता का प्रमाण है। कभी कभी आपकी चुप्पी किसी टूटते हुए इंसान के लिए संजीवनी बन जाती है। जब कोई आपको अपने जीवन का दुख बांट रहा हो तब सलाह मत दो, बस मौन होकर उसकी आंखों से बहते शब्दों को सुनो। क्योंकि लोग समाधान नहीं ढूंढते, वे एक ऐसा दिल ढूंढते हैं जो उनके दर्द की गहराई तक उतर सके। और जब तुम बिना बोले किसी की बात सुनते हो, वो महसूस करता है कि उसकी पीड़ा कोई है जो समझता है। जब दर्द बोलता है तब ज्ञान चुप हो जाना चाहिए। पर दुनिया की विडंबना यही है कि जहां मौन होना चाहिए वहां सबसे अधिक शोर होता है। कभी किसी की बात पूरी होने से पहले ही लोग अपने घिसे पिटे ज्ञान की गठरी खोल देते हैं, मानो जीवन एक समीकरण है जिसे 2 शब्दों में हल किया जा सकता है। जो सुन नहीं सकता वह समझ नहीं सकता, और जो समझ नहीं सकता वह केवल शब्दों से जख्म देता है। लेकिन हर जगह चुप रहना भी मूर्खता है। अगर कोई सामने तीसरे की बुराई कर रहा है तो वहां चुप रहना कायरता है, क्योंकि जो आज किसी और की पीठ पीछे झर उगल रहा है वह कल तुम्हारे लिए भी वही करेगा। उस वक्त चुप रहना केवल अपनी पीठ को खुला छोड़ना है। यह जीवन तटस्थ बने रहने का नाम नहीं है। यह न्याय और विवेक से बोलने और अहंकार व क्रोध में चुप रहने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को स्वीकृति मान लेते हैं। वे तुम्हारे शांत स्वभाव को अपनी बकवास की छूट समझ बैठते हैं। तब तुम्हें मौन नहीं, प्रतिरोध चुनना चाहिए, पर उस प्रतिरोध में भी गरिमा होनी चाहिए। मौन का चमत्कार वहां होता है जहां मनुष्य स्वयं से संवाद कर रहा होता है। लेकिन दूसरों के सामने हर समय मौन रहना स्वयं को मिटा देना है। मौन एक संप्रेषण है, परंतु वह तब तक जब तक सामने वाला उसे समझे। अगर तुम हर जगह चुप रहोगे तो लोग तुम्हारी चुप्पी का भी लाभ उठाएंगे। हर कोई तुम्हारा धैर्य नहीं समझेगा, कुछ उसे डर मानेंगे। पर गुस्से में चुप रहना, वो भी अपनों के सामने, वह तो साहस की पराकाष्ठा है। पर यह भी समझना होगा कि हर कोई अपना नहीं होता, इसलिए हर किसी के सामने चुप रहना भी उचित नहीं होता। जब तुम्हारा मौन किसी को उसके अपराध के लिए खुली छूट दे रहा हो, तब वह मौन अधर्म है। तब बोलना
धर्म है, न्याय है। तुम्हारा हर उत्तर शब्दों में नहीं होना चाहिए। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही सामने वाले को भीतर तक झकझोर देती है। लेकिन जीवन का यह भी सत्य है कि जो हर जगह बोलता है वह अपनी बात की कीमत खो देता है, और जो हर जगह चुप रहता है वह अपने अस्तित्व की आवाज। इसलिए चुप रहो जब कोई दुख बांटे, पर बोलो जब कोई किसी और को तोड़ रहा हो। चुप रहो जब तुम्हारा अहंकार जागता हो, पर बोलो जब तुम्हारा विवेक पुकारे। क्योंकि जीवन की सबसे ऊंची बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम कितना बोलते हो, बल्कि यह है कि तुम कब और कहां चुप रहते हो। और यह मौन वह शक्ति है जो तुम्हें शोर में भी स्थिर रखती है। यह वह भाषा है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। परंतु जब यह मौन तुम्हारी आत्मा की रक्षा नहीं कर रहा, तो यह मौन नहीं, पराजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की खुशबू हूं, मैं आग की गर्मी हूं, मैं सभी प्राणियों में जीवात्मा हूं, मैं ही तपस्विनी की साधना में प्रवाहित होने वाला तेज हूं। और तुम यह सोचकर अपने मन को क्यों जलाते हो कि तुम्हारा क्या गया? जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो बचा है वही वास्तव में तुम्हारा है। जो मिलेगा वह तुम्हारे कर्म का उत्तर होगा। यह समझ पाना सरल नहीं है, किंतु यह जीवन का सत्य है। मृत्यु केवल अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। जब अर्जुन ने अपने पुत्र को खो दिया, वह बिखर गया, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का सत्य दिखाया, तब उसे यह अनुभूति हुई कि अभिमन्यु केवल शरीर से गया है, आत्मा तो चिरकाल तक विद्यमान है। क्या तुम जानते हो, आत्मा का कोई पिता नहीं होता, न कोई पुत्र होता है। अर्जुन ने जब अभिमन्यु को देखा, वह पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि आत्मा की कोई स्थायी पहचान नहीं होती। वह तो समय के साथ केवल पात्र बदलती है, जैसे एक अभिनेता मंच पर किरदार बदलता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम जिस दुख से जूझ रहे हो वह स्थायी है? नहीं। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यह स्थायी नहीं है। जो अभी है वह एक क्षण में चला जाता है, और जो नहीं है वह अचानक आ सकता है। अर्जुन जब मोह से ग्रस्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे उसके भीतर के कर्म योगी को जगाने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, कर्म ही धर्म है। तू जो भी कर वह यह सोचकर कर कि वह मुझको अर्पित है। जब हम जीवन के हर छोटे कार्य को साधना की दृष्टि से देखते हैं, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि गिरने के बाद भी आप कैसे उठते हैं। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर संसार से दूर हो जाएं, बल्कि त्याग का सार यह है कि आप परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें। नौकरी मिले या न मिले, सफलता मिले या न मिले, बस अपने आप को श्रेष्ठतम रूप में प्रस्तुत करना ही तुम्हारा धर्म है। यह मत सोचिए कि आप किसी छोटी चीज में समय बर्बाद कर रहे हैं। एक तस्वीर देखना, एक पत्ता गिरते देखना, एक ध्वनि को ध्यान से सुनना, यह सब अगर पूरे भाव से हो तो यही आत्म ध्यान की शुरुआत है। यही साधना है, यही मुक्ति का आरंभ है। अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया, पर बाहर निकलना नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान अधूरा था। वह अधूरा ज्ञान ही उसके अंत का कारण बना। यही संकेत है कि आधा सत्य भी कभी कभी संपूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। ज्ञान का पूर्ण होना अनिवार्य है। तो जब कोई दुख आता है, जब कोई अपना चला जाता है, तो उसे पकड़कर बैठना आत्मा का अपमान है। आत्मा उड़ना चाहती है, वह किसी देह की कैद में नहीं रहना चाहती। जो देह छोड़ गया वह कहीं और खिल चुका है। वह अब किसी अन्य किरदार में है, किसी और जीवन में नृत्य कर रहा है। हर जन्म का अंत मृत्यु है, और हर मृत्यु एक नए जन्म का संकेत है। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा पूर्ण न हो जाए। जब अर्जुन ने यह स्वीकार किया, तब उसका सारा मोह समाप्त हो गया। और यही श्री कृष्ण की शिक्षा थी। मोह का त्याग ही आत्मा की शांति है। वक्त बहुत बलवान है, अच्छा हो या बुरा वह गुजर ही जाएगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो इस वक्त में, यही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, तब दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। तब तुम जान पाओगे कि जो खोया
वह केवल दृश्य था। जो बचा वह अदृश्य है और वही सत्य है। और अंत में जब तुम थक जाओ, जब उत्तर नहीं मिले, तब बस मौन हो जाओ। मौन में ही वह आवाज है जो सृष्टि की हर धड़कन से संवाद करती है। मौन ही परम ज्ञान है, मौन ही अंतिम शांति है। लेकिन यह अंत नहीं, यह बस शुरुआत है। यह वह द्वार है जहां से हर जीवन प्रश्नों के साथ प्रवेश करता है और केवल अनुभवों के साथ लौटता है। यह वह राह है जहां न कोई शुरुआत है न अंत। यह वह सत्य है जो न शब्दों में समाएगा न मौन में बुझेगा। यह वही चिरंतन प्रश्न है जो मृत्यु को समझने के लिए जीवन मांगता है और जीवन को समझने के लिए मृत्यु। क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए कल का क्या होगा कभी मत सोचो। इंसान वही है जो वक्त से लड़कर तकदीर बदल दे। और फिर भी जब असफलता दस्तक दे तो घबराना मत, क्योंकि वह दरवाजा नहीं बंद करती बल्कि आपको भीतर झांकने का मौका देती है। जो कभी नहीं गिरा वह कभी नहीं चला, और जो कभी नहीं डूबा वह तैरना भी नहीं सीख सका। क्योंकि गिरते हुए ही बच्चा चलता है, डूबते हुए ही मनुष्य तैरता है और टूटते हुए ही इंसान जुड़ता है। इसलिए जब असफलता आए तो तानों से मत डरना। यही समय है जब दुनिया तुम्हें पहचानना शुरू करेगी। मां के बाद अगर कोई सच्चा साथ दे सकता है तो वह तुम्हारा साहस है, जो किसी भी तूफान में तुम्हें डगमगाने नहीं देगा। कुदरत ने किसी को अधूरा नहीं भेजा। हम सब हीरा हैं, बस जो घिसेगा वही चमकेगा। और कभी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर मत गिराना, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। कभी कभी किताबें बहुत कुछ नहीं सिखा पाती, पर जिंदगी मतलबी लोगों के रूप में सबसे कठोर पाठ पढ़ा देती है। आज तुमने रास्ता बना लिया है तो कल मंजिलें खुद चलकर आएंगी, क्योंकि हौसलों की कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। और यह मत भूलो, दुनिया को सच्चाई सुनना कड़वा लगता है, पर मीठा जहर अंत में मार ही देता है। जो अपमान करना जानते हैं उन्हें समझाओ मत, बस शांत रहो, क्योंकि समय उन्हें उनके शब्दों का उत्तर खुद देगा। कभी किसी रिश्ते से इतना मत जुड़ो कि वो जब रुलाए तो तुम खुद को ही खो दो। जिसे नजरअंदाज कर सको वो रिश्ता ज्यादा सुकून देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से पहले ही दुखी होने वाले जरूरत से ज्यादा दर्द जीते हैं। कभी कभी दर्द को देखकर मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि दर्द को तकलीफा तब होती है जब आप उसे कमजोर नजर आए। लगन एक छोटा शब्द है, पर जिसे लग जाती है वह जीवन को ही बदल देता है। और असफलता वह तो सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर आप नहीं गिरे तो आप नहीं सीखेंगे, और जब आप नहीं सीखेंगे तो आप कभी बदलेंगे भी नहीं। सब कुछ सिखाया नहीं जा सकता। कुछ चीजें वक्त, तजुर्बा और चोट सिखाती है। चोट से डरकर जो रुक जाए वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हर कोई आपको समझे यह जरूरी नहीं। किताबें भी सबको नहीं समझ आती तो आप कैसे आएंगे। कभी कभी जीवन में स्थिरता तलाशना सबसे अस्थिर सोच बन जाती है, क्योंकि न प्रेम, न घृणा, न समय और न ही संबंध कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज प्रवाह में है, इसलिए खुद को बहने दो। संघर्ष में, चोट में, हंसी में, आंसू में, क्योंकि जो बहता है वही जीवित होता है। जितना अधिक लगाव होगा, घाव उतना ही गहरा होगा। इसलिए किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखो, क्योंकि जिनसे सबसे ज्यादा आस होती है वही अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। जो इंसान गुस्से में रोते हुए सब कुछ सच बोल दे वो झूठ नहीं कहता, बल्कि वही इंसान सबसे सच्चा होता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वो सिर्फ चुपचाप उन लोगों से दूर हो जाता है जिनके लिए उसकी अहमियत ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। दिखावा करने वाले अपनेपन का पर्दा बहुत जल्दी गिरा देते हैं। इसलिए जीवन की समस्याएं सबके सामने न रखो, क्योंकि 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी 20% बस खुश होंगे कि तुम परेशान हो। कभी किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। यह कलयुग है जहां बुरे के साथ क्या होगा कोई नहीं जानता, पर अच्छे के साथ बुरा होना निश्चित है। समझदारी यह नहीं कि सब जान लो, समझदारी यह है कि दूसरों की अच्छाई देखकर तुलना नहीं, प्रेरणा लो।
अगर कोई संगत तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर दे तो वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह तुम्हारे भाग्य में लिखा एक दुर्लभ अवसर है। तुम्हारा कठिन समय ही तुम्हारी असली शक्ति को जन्म देता है। सच्चा मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जो धन सत्य से कमाया गया हो वह सुख देता है और जो छल से मिला हो वह सिर्फ चिंता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के भले की सोचने वाला मनुष्य हमेशा पत्थर खाता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्षों को ही मारा जाता है। जो तुम कर रहे हो अगर उससे प्रेम है तो सफलता स्वयं दौड़कर आएगी। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को बर्बाद करने वाले 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकावट और टाल मटोल। लक्ष्य में जो खो गया वही पाया जाता है। यदि बीता हुआ कल दुखद था तो उसे सोचकर आज को न घवाओ, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता इस संसार में बहुत दिन टिक नहीं सकता। और जो खुशी है वह सिर्फ आजादी से उपजती है, और आजादी साहस से। जिसमें साहस नहीं है उसमें जीवन की सच्ची मुस्कान भी नहीं होती। जैसे पेड़ पत्तियां बदलता है पर जड़ें नहीं, वैसे ही सिद्धांत मत बदलो। अगर रास्ते काम न आए तो रास्ता बदलो। अगर मेहनत का उत्तर नहीं मिला तो थक कर बैठो नहीं, क्योंकि राहें बदली जाती हैं, मंजिलें नहीं। और जब कोई तुम्हारे साथ ना चले तो अकेले चलने की हिम्मत रखो, क्योंकि अकेले चलने वाले ही इतिहास लिखते हैं। नारियल की चोट से पहले तुम्हें अंगूर की कृपा मिल जाए। तू बड़ा दयालु है। जब यह वाक्य पत्थर सा गिरता है तो सिर नहीं, आत्मा झुक जाती है। जो गिर रहा था वो अंगूर नहीं था, वो आस्था थी। जिस पर गिर रहा था वो माली नहीं था, वो सहनशीलता थी। और जो देख रहा था वो राजा नहीं था, वो स्वयं भाग्य था, जो अक्सर चिंताओं में आंख मूंद लेता है। मैंने तुम्हारे लिए अंगूर चुने महाराज। यह कथन नहीं, यह चेतावनी है उस विधाता की जो कभी नारियल नहीं फेंकता बिना कारण के। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कुछ फेंका गया है, वह अंगूर है या नारियल, यह हमारी दृष्टि तय करती है। इसलिए कई बार जब ऊपर से कुछ गिरता है, नीचे सिर नहीं, हृदय झुकाना चाहिए। समय कभी अंगूर देता है, कभी पत्थर, पर उसका उद्देश्य एक ही है, तुम्हें जगाना। जिस तरह नारियल की जगह अंगूर आ जाए, वैसे ही विपत्ति की जगह अवसर आ सकता है, अगर तुम शिकायत नहीं, कृतज्ञता के साथ झेलो। भगवान तू दयालु है, एक वाक्य जो तब जन्म लेता है जब इंसान टूटता नहीं, झुकता है। और फिर एक नई कहानी की शुरुआत होती है, उलझी हुई लेकिन सच्ची। भूल से टूटते हैं शीशे और गलतफहमी से रिश्ते, पर दोनों की मरम्मत में एक ही तत्व लगता है, समझदारी। कभी किसी की खुशी के लिए अपनी मुस्कान गिरवी मत रखना, क्योंकि जो तुम्हें रुला सकता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, चाहे तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। चेहरे का रंग दोस्ती तय नहीं करता, मन का रंग ही मनुष्य का आईना होता है। वक्त किरदार लिखता है, हम तो सिर्फ संवाद बोलते हैं, पर कभी कभी संवाद भी तीर बन जाते हैं जो सीधा दिल को चीरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास सबसे पहले अपने आप पर करो, क्योंकि जो खुद पर नहीं भरोसा करता वो दूसरों पर भी सिर्फ दिखावा करता है, और दिखावे का अपनापन वक्त आने पर दरारों से चटक उठता है। आज दुख है तो कल की सीख याद रखो, पर आज के पल को मत खोदो बीते हुए कल की चिता में। सफल वही होता है जो लक्ष्य में खुद को खो देता है, जो अपने भावों से बाहर आ जाए, जो दूसरों की विशेषताओं से प्रेरणा ले, न कि ईर्ष्या। क्योंकि यह कलियुग है, यहां अच्छे लोग भी टूटते हैं, बुरों को कुछ नहीं होता। फिर भी तू माफ कर, क्योंकि यह सबसे बड़ी सजा है। तू चुप रह, क्योंकि इससे ऊंचा उत्तर कोई नहीं। कभी मुस्कान मत खोना, भले ही वो झूठी हो, क्योंकि यही तेरा प्रतिकार है उस दुनिया के लिए जो तेरे आंसू नहीं देखती। रिश्ते जिन्हें जितना ज्यादा महत्व दो वो उतना ही गहरा घाव देते हैं, क्योंकि लगाव जब सीमा पार करता है तो दर्द उसकी छाया बन जाता है। अपने राज मत खोलो, क्योंकि 80% लोगों को फर्क नहीं पड़ता,
और बाकी 20% खुश होते हैं तुम्हारी तकलीफ पर। यह जीवन का अनोखा व्यंग्य है। जिसने तुम्हें गले लगाया था उसी ने तेरे पीठ में खंजर भोंका। जो चुप है वो मजबूर नहीं, शायद समझदार हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान रोते रोते गुस्से में सच बोल देता है वो झूठा नहीं होता, वो सिर्फ थक चुका होता है। कभी कभी ईश्वर एक माली की चुप्पी में भी पूरी सृष्टि की पुकार छिपा देता है। अंत में कोई अंत नहीं होता, क्योंकि कहानी कभी रुकती नहीं, वो बस पलटती है जैसे पन्ना, ताकि तुम पढ़ो और समझो कि भगवान हर बार नारियल नहीं गिराते, कभी कभी अंगूर भी फेंकते हैं ताकि तुम मुस्कुरा सको। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।